अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो लाउड स्पीकर्स हैं एक्स और वाई और इन फेज़ हैं दोनों के दोनों। इन फेज़ का मतलब है कि ये लाउड स्पीकर अगर क्रेस्ट निकाल रहा है तो ये भी क्रेस्ट निकाल रहा होगा, ठीक है, और दोनों की तरफ से वेव ऐसे करके जा रही है, ठीक है जी। अब कह रहे कि वेवलेंथ जो है वो दोनों ही की जो दोनों वेव्स एमिट हो रही हैं एक्स और वाई में से दोनों की वेवलेंथ 0.75 ही है। अब इन्होंने कहा कि इसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्ज़र्वर है जो कि पॉइंट ओ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट ओ पे खड़ा होके वो क्या देखता है कि ऐसी जगह पे खड़ा होता है वेयर द साउंड वेव्स फ्रॉम एक्स एंड वाई मीट इन फेज, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका मतलब ये कि एक्स से जो वेव्स जा रही हैं और वाई से जो वेव्स जा रही हैं वो यहाँ पे मीट करती हैं और इधर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी एक मैक्सिमा मिलता है। और कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो क्या है जी कि पाथ डिफरेंस आपका एन लैम्डा होता है, और दूसरी बात ये कि यहाँ से जो वेव्स सेट आउट होती हैं वो भी इन फेज़ होती हैं, यानी 0 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है। तो इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस एक्स वाई और डिस्टेंस ओ वाई की वैल्यूज़ बताएं। तो सबसे आसान सी बात है कि इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो एक्स वाई बन रहा है, यानी डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू वेव्स। तो ये आपका एक्स वाई आ गया और ये आपका आ गया एन लैम्डा। तो यहाँ से एन जो है वो एक्स वाई बाई लैम्डा होगा, और आपको बात पता होनी चाहिए कि एन जो है वो होल नंबर होता है। तो हम सिंपल से बड़ी चालाकी से काम करेंगे कि एक्स वाई को हम लैम्डा से डिवाइड करेंगे 1/1, यानी 3.5 डिवाइड बाई 0.75, 2.75 डिवाइड बाई 0.75, और सब वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे, और जिस पे एक होल नंबर मिला हमें जो कि इस पे मिलता है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 मिलती है, यहाँ पे फ्रैक्शन में 0 यानी पॉइंट्स में आ रही हैं वैल्यूज़, तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि वही हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। कंडीशन क्या कि पार्ट डिफरेंस जो है वो n लैम्डा होना चाहिए, और n ज़ाहिर है होल नंबर होता है। तो इन सब में आपने जब पार्ट डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड किया तो होल नंबर यानी n की वैल्यू होल नंबर सिर्फ इस पे आती है, d पे, तो इसलिए d आंसर होगा।